हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया आज फिर आपका अपने चैनल वनडे एग्ज़ाम विद जिया में स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वनडे एग्ज़ाम विद जिया और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जैसा कि आप सभी लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और मैम जनरल कट ऑफ, मैम ओल्ड मेडिकल पास, मैम न्यू मेडिकल पास, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको थोड़ी देर बाद एक वीडियो और प्रोवाइड कर दूँगी। फ़िलहाल मेरे पास एक ऑडियो आई है जिसे मैं चाहती हूँ कि आप तक शेयर कर दूँ क्योंकि आप सभी का मानना है कि इस भर्ती को यहाँ तक अर्जुन भाई लेकर आए हैं। तो उनके द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है? आप उस ऑडियो में है क्या? तो ये मैंने ऊपर ही बता दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2013 आपके सारे सवालों के जवाब। लिसन फुल क्या होगा? जो आप सोच रहे हैं वो कुछ बच्चे और सोच रहे हैं, हमारे अगेंस्ट वालों ने कुछ सोचा है, जज ने कुछ सोचा है, अर्जुन भाई कुछ सोच रहा है। सबकी बातों का कैलकुलेशन आपको इस ऑडियो के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है? अगर आपको ऑडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए सुनते हैं वो ऑडियो। बहनों को अर्जुन यादव का नमस्कार। अभी अभी एक भाई का एसएमएस आया, ऑडियो आया 1 मिनट 13 सेकंड की। काफी घबराए हुए भाई हैं और हालांकि उनका जो सोचना है बिल्कुल सही है, 100% सत्य है। वो जो सोच रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, वो सही बात है। और ये भी सही बात है कि ये जो सोच रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ तक भर्ती को लाए हैं तो हम लोग ये बात बहुत पहले ही सोच चुके होंगे। हम अपने उस भाई तथा ऐसे सभी भाइयों को बताना चाहते हैं जिनके माइंड में ये बात चल रही है। ये जो कैविएट डाल दो नहीं तो वो कुछ कर रहे हैं, रोक देंगे, ये सब जो बातें हैं ना, ये आप जानते हो, आप सोच रहे हो, हम भी जानते हैं, हम सोच रहे हैं, हमसे पहले ही कोई जानता, मतलब जज साहब जानते थे ये भागेंगे, ये जाएंगे। इसलिए उन्होंने इनकी रिट को खारिज नहीं किया, थोड़ा सा घुमा के मारा है। खारिज कर देते तो ये भाग जाते तुरंत। कोर्ट ने इनकी रिट का निस्तारण किया कि आपका जो भी क्लेम है अभी कुछ नहीं बनता, रिजल्ट आएगा उसके बाद क्लेम बनेगा। ठीक है? खारिज नहीं किया। खारिज कर देते जज साहब तो ये स्पेशल जा सकते थे। जब स्पेशल जाते तो हम लोग को बचाव में कैविएट वेविएट डालना पड़ता, लेकिन आज इनकी ही रिट या सबकी रिट पे डायरेक्शन दिए हैं, घुमा के मारे हैं, खारिज नहीं किए। ये जा भी नहीं सकते स्पेशल, या जाएंगे भी तो देखना उसका क्या अस्तित्व रहेगा, पता चलेगा। आप लोग रिजल्ट से पहले जाएंगे तो उसका अस्तित्व क्या रहेगा देखना, आप लोग देखना। और हम लोग को अभी कैविएट डालने की जरूरत नहीं। हाँ, रिजल्ट आने के बाद अगर ये जाएंगे तो सोचा जाएगा। ठीक है? और जाएंगे क्या? चुतियाफा करने जाएंगे। आज तक मैंने अपने उन सभी भाइयों को नहीं बताया और न कुछ बोला, क्योंकि दुर्भाग्यवश या दुर्भाग्य ही था, उनको नहीं बुलाया गया मेडिकल के लिए। जनरल के भाइयों को बताना चाहते हैं, नहीं बुलाया गया। जो बॉर्डर लाइन 13.61 के पास या 61 तक है, नीचे 12। तो उन सब भाइयों को लगा कि हो सकता है हमारा हो जाए, तो हम बीच में हस्तक्षेप नहीं किए, न विरोध करवाए। अभी तक कोर्ट में कभी नहीं विरोध करवाया, लेकिन मैं जानता था सब चीज, लेकिन विरोध नहीं करवाया क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, थोड़ा सा प्रयास तुम कर रहे हो, कर लो। शीशे की तरह जो साफ है वो सामने आया, दिख गया, लेकिन आप लोगों को वो शीशा नहीं दिखाया जा रहा था। ठीक है? आप लोगों को तो कुछ और ही भविष्यवाणी दिखाई जा रही थी। छोटी सी एक बात हम बताना चाहते हैं, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। देखिए, कोर्ट में इन्होंने 982 सीट दिखाया। कोर्ट ने कहा, कोर्ट कल्पना या ओरली मतलब मौखिक कुछ नहीं मानती है। एविडेंस आपके पास? इन्होंने कहा आरटीआई का जवाब है। उन्होंने कहा आरटीआई नहीं मानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट को मानते हैं। है कुछ नहीं दे पाए, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। 982 तुरंत रिजेक्ट।
ठीक, 982 कैसे हैं, कैसे फिल की गई हैं, पहले खाली दिख रही थी, क्या है इसके संदर्भ में जो बात बोले थे मनीष गोयल सर, वो सबने सुना था। जज साहब खारिज किया, आरटीआई को नहीं मानते, कोर्ट को मानते हैं, सबने सुना था। अब आते हैं 924 पर। हाँ, पहले 982 की बात बता दूं, 982 सीट है या 1082 है या 182 है, ये तब पता चलेगा, दी गई है कि नहीं दी गई है तब पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा तब। उससे पहले कुछ भी कहना गलत है, अनुमान है। यही चीज मैं पहले से समझाता आया हूँ, आज भी समझा रहा हूँ, यही चीज कहते हुए तुम्हारी रिट को भी रगड़ा गया है, जज साहब भी यही चीज कहे। ठीक है, दूसरी बात 924 पे आते हैं। 924 सीट जो थी वो 2312 का पार्ट था। 2312 जो था वो हॉरिजॉन्टल बेस की सीटें, एक्स सर्विसमैन डीएफएफ की सीटें थी जो मतलब अवेलेबल नहीं थे, ऐसा बोर्ड ने दिखाकर उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया था। 2312 वैकेंसी अवेलेबल नहीं दिखाकर कैरी फॉरवर्ड कर दिए थे। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में वाइटनर का मुद्दा चला हुआ था। तो अब वहां उस समय वर्तमान उस समय के महाधिवक्ता ने देखा ये सीटें थी तो कोर्ट में स्टेटमेंट दे दिए कि हमारे पास सीटें अवेलेबल हैं। तो जिसको ये सब सीटें कुछ और सीटें मिलाकर उनको दे दिया गया, ये सच्चाई है। ठीक है, दे दिया गया, लेकिन सीटें ये देखते हुए उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन एडिशनल वैकेंसी ये सभी जानते हैं, कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो एज वन टाइम के ऑर्डर के बेस पे एडिशनल वैकेंसी दिया था, वो ठीक है। लेकिन बोर्ड वाले जो बोले थे स्टेटमेंट, वो इसी को देखकर बोले थे, सीटें हैं, इसी को दे दिए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, हम लोगों ने कहा वो सीटें किसको मिलनी चाहिए थी और वो सीटें किसकी हैं, जब तक वो हैं तब तक आप व्हाइटनर या किसी अन्य को नहीं दे सकते। ठीक है, नियम के अनुसार हम लोग लड़े, जीत गए। आज हॉरिजॉन्टल मिस्टेक था, इसलिए वो सीटें एग्जैक्ट 2312 बची थी। हॉरिजॉन्टल सही रहा होता तो 2312 नहीं होता, वो 2312 से बढ़ भी सकता था, घट भी सकता था। लेकिन आज वही होने जा रहा है, हॉरिजॉन्टल सही होने जा रहा है। हॉरिजॉन्टल सही होगा और हॉरिजॉन्टल की जितनी सीटें हैं हॉरिजॉन्टल बेस की, वो सीटें भरी जाएंगी सामान्य अभ्यर्थियों से। आज यही होने जा रहा है। उपेंद्र तोमर का जो आदेश है वो अभ्यर्थियों को लगता है 2312 को लेकर है। नहीं, आज एक बात कान खोलकर सुन लो, नहीं। उपेंद्र तोमर का जो आदेश है वो हम जो शुरू में केस लेकर चले थे 2312 को लेकर, लेकिन आदेश क्या हुआ है कि हॉरिजॉन्टल बेस की जो सीटें हैं जो बच जाती हैं वो अग्रोनित कर दी जाती हैं। अब वो लोक सेवा आयोग का एक नियम है जो राज्यपाल ने बदला है सेक्शन 3(5) के तहत, वो अब अग्रोनित नहीं की जाएंगी, उसी भर्ती से अब सामान्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी। जैसा कि इस भर्ती में 2312 सीट दिखाया गया है, तो वो 2312 सीट सबसे पहले तो चेक किया जाए हॉरिजॉन्टल अगर पूरी तरह से सेटिस्फाई है, मतलब सही है, तो सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जाए। अगर नहीं सही है तो पहले जिनकी सीट है उन्हें फिलअप किया जाए, उन्हें भरा जाए, उसके बाद हॉरिजॉन्टल नियमानुसार वो सामान्य अभ्यर्थियों से कन्वर्ट करते हुए फिल कर दी जाए। ये आदेश था उपेंद्र तोमर का, 2312 को लेकर नहीं था, एग्जैक्ट सीट नहीं थी। उन्होंने कहा पहले हॉरिजॉन्टल सुधारिए, अगर हॉरिजॉन्टल सेटिस्फाई है, सुधरा है, तब सामान्य अभ्यर्थियों से भरिए। ठीक है भाइयों, अगर आप लोगों को समझा रहा हूँ समझ लीजिए, तो कान खोल कर समझ लीजिए। ये था आदेश। तो आज जब हॉरिजॉन्टल सुधर रहा है और वो वैकेंसी हम लोग मांग ली है अपना नियम के तहत, तो बोर्ड ये दिखा रहा है कोर्ट में एफिडेविट में कि हमने 2312 वैकेंसी व्हाइटनर को दे दिया। जो ये मांग रहे हैं 2312 वो हमने व्हाइटनर को दे दिया है, क्योंकि व्हाइटनर का जब आदेश हुआ था तो हमारे पास ये वैकेंसी अवेलेबल थी, तो हमने स्टेटमेंट दिया था, तो हमने तभी दे दिया है और वो आज सर्विस में है।
लेकिन आज हॉरिजेंटल सुधर रहा है और ये अवेलेबल हैं, तो हमें कहीं से भी हॉरिजेंटल को सही करना पड़ेगा। इसके लिए हमें वैकेंसी अपने शासन द्वारा या कहीं से, मगर हॉरिजेंटल को मेंटेन करना पड़ रहा है। हॉरिजेंटल बेस की जितनी सीटें हैं वो हमको भरनी पड़ रही हैं, ठीक है। अब वो हम भर रहे हैं। अब वो उन्होंने अपने चार्ट में दिखाया भी, अगर पढ़े लिखे हो तो देखना, जो उन्होंने लिस्ट 2 का चार्ट दिया है उसमें उन्होंने दिखाया। पहले क्या था, पहले डीएफएफ एक्स सर्विस मिलाकर उन्होंने दिखाया है, जो रिजल्ट आया था पहले 602 थे और आज के लिस्ट 2 में क्या दिखाए हैं, डीएफएफ एक्स सर्विस मैन मिलाकर 2700। 602 पहले थे, आज 2700, जबकि बुलाए सिर्फ 119, वो एक सर्विसमैन, 120 ही गए, लेकिन 2700 कहां से भर दिए, दिखाए गए। समझदार होगे तो चार्ट उठाकर देखोगे, पहले का पहले काउंट करोगे डीएफएफ एक्स सर्विसमैन 602, आज 2700 के समथिंग। कैसे 2312 तो दे दिए उनको, तो कैसे ये आ गई वापस। वही मैं कहना चाहता हूँ कि हमें 2312 नहीं चाहिए, हमें नियमानुसार जो सीटें उनकी पहले मेंटेन करो, और जितनी हॉरिजेंटल की सीट बनती है अगर वो नहीं अवेलेबल है तो हमें भरिए, हमें शासन से लेकर भरिए, चाहे जहां से दीजिए, लेकिन हमें सीट दीजिए। हमें वही 2312 नहीं चाहिए जो आपने वाइटनर को दे दिया। कंफ्यूज हो गए, लेकिन सुनो फिर से। एक एग्जांपल समझो, एक दुकानदार के यहाँ अब कोई गया कस्टमर, उन्होंने कस्टमर अपना 50 रुपया दिया, सामान दे दीजिए। एक अगला कस्टमर को छुट्टा देना था, छुट्टा के रूप में वो 50 रुपया देते हुए वो सामान ढूंढने गया दुकानदार, सामान नहीं मिला। ठीक है, सामान नहीं मिला तो दुकानदार आया, दूसरा 50 का नोटिस देने लगा, ये नहीं ले रहा, करा नहीं, हमको वही हमारा वाला 50 चाहिए। दुकानदार बोला वो 50 हमने दे दिया, अगला कस्टमर को छुट्टा चाहिए था, ये भी तो 50 ही है, ले लो। लेकिन ये कस्टमर कह रहा नहीं, मुझे हमारा वाला ही 50 चाहिए। अब दुकानदार तो फंस गया कि हमने तो दे दिया उसे, गलती मेरी है कि मैंने दे दिया, खैर कोई नहीं, आप 50 रुपए के बजाय ये लीजिए 60 रुपया ले लीजिए। लेकिन दुकानदार जिद कर रहा है, नहीं हमको हमारा वाला 50 चाहिए, तो ये एक चूतियाफा है। वही मैं कहना चाहता हूँ, मुझे 2312 वैकेंसी नहीं चाहिए, हमें तो सीट चाहिए। 2312 के बजाय वो आज जिस प्रकार से दिखा रहे हैं ना, होम गार्ड और एक सर्विसमैन डीएफएफ, वो 2312 का 1.5 गुना आ गया है सीट मिल रही। तो हमें क्या जरूरत है 2312 के लिए मार करने की। क्या पता चला वो इसको काट कर 2312 ही दे दिए तो हमारी खुद ही सीट कट जाएगी। जब सीटें मुझे मिल रही हैं तो मुझे वो 2312 क्यों, यही सीटें 2312 थी, यही जो उन्होंने दिखाया है डीएफएफ एक्स में 2700 के समथिंग, यही 2312 थी, और यही आज यहाँ आ रही हैं, मिल रही हैं। तो फिर उसके लिए जिद किए बैठे हैं, वाइटनर को दे दिए, वाइटनर को दे दिए, वाइटनर को दे दिए, लेकिन उतना ही हमको अपने पास से दे रहे हैं, हॉरिजेंटल सुधार रहे हैं, हॉरिजेंटल बेस की सीटें जितनी आती थी वो भर रहे हैं। ठीक है, यही चीज वो नहीं समझ पा रहे हैं, और नहीं समझने के साथ साथ सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को चूतिया बना रहे हैं। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, देखिए एक बार आप लोगों को थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे। रिजल्ट आया 8678 की, तभी से डायलॉगबाजी शुरू हुई, एडमिट कार्ड नहीं आने देंगे, आया। मेडिकल रुकते देखा होगा आप लोगों ने, मेडिकल नहीं रुका, हो गया। कितनी डायलॉगबाजी हुई, डाटा 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 भी आया। एक डाटा से संतुष्ट नहीं है, ओरिजिनल डाटा चाहिए, ओरिजिनल डाटा भी आया। कुछ नहीं बीचा, मिला तो बीच में गलत बहस करवा दिए लड़कियों की मेरिट लेकर, कुछ नहीं पाए। बाद में बीच में कैसे कैसे डायलॉग, हमारे इतने वकील, ये जूनियर ये सीनियर, इतने जबरदस्त जबरदस्त, 50 वकील का नाम गिना दिए, आर के ओझा, ये जूनियर वो जूनियर, मिला जुला के। फिर क्या हुआ, आते आते हम जहां पहुंच गए हैं वहां पहुंचने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा।
अभी बच्चे हो, सब खेलो कूदो। हम फोन पर ही घर से बैठे बैठे रिजल्ट निकलवा देंगे, हमारा आदेश होते ही। भर्ती बोर्ड में हमारी ये पहचान है, हमारी वहां पहचान, हम जहां तक पहुंच गए। तो भैया भर्ती बोर्ड में पहचान है तो अब तो भर्ती बोर्ड के ऊपर ही सौंप दिया गया है, ले लो। और तुम्हारी नजर में तो तुम्हारी एक्सेप्ट कर ली गई है तो ले लो। उत, उतनी डायलॉग बाजी। अभी की मैं बात बताऊं, आप सभी को ही बता रहा हूँ, जो भाई जनरल भाई हैं जो अचयनित हैं उनको बता रहा हूँ। कल जजमेंट आने के बाद तक ये लोग बरगला रहे थे। स्क्रीनशॉट है मेरे पास। बोल रहे हैं उसमें कि ओबीसी वाले गाली दे रहे हैं अर्जुन यादव को, देव चौधरी को, ये वो, टमाटर लाल को, ऐसे वैसे। शर्मा जी की है स्क्रीनशॉट, सब देखा मैंने। ऑर्डर आने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं आप लोगों को। आप लोग भी उसमें हाँ में हाँ किए हो। 1906 सीटें मिल रही भैया, हाँ भैया सब कुछ मिल रहा है। शर्मा जी बता रहे हैं हाँ मिल रहा है, बस वाइडनर को ऐड किया गया है, बस यही बात है, बाकी मिल रहा है। तुम लोग भी हाँ में हाँ किए हो। मैं वही कह रहा हूँ, चूतियाओं की तरह हाँ में हाँ कर रहे हो। और वो आपको भविष्यवाणी करते हुए, डायलॉग बाजी करते हुए गारंटी लिए जा रहे हैं। यार तुम लोग पैसा पे पैसा तो गारंटी सभी ले लेंगे। आज मैंने आप लोगों को साफ साफ बता दिया 982 924 का क्या मुद्दा है। कोई मुद्दा नहीं है। 924 हॉरिजॉन्टल बेस की थी, आज वो भरी जा रही है। किस तरीके से भरी जा रही है वो आप लोग को नहीं समझ में आएगा, रिजल्ट आएगा दिख जाएगा, ठीक है। उससे पहले कुछ भी कहना, कुछ भी करना सब गलत है। यही कहते हुए रिट खारिज की गई है आप लोगों की। इनडायरेक्टली खारिज की गई है, डायरेक्टली नहीं। हमारी रिट कनेक्ट थी इसलिए उन्हें निर्देश देना पड़ा, क्योंकि हमारे रिट का मामला ये था कि रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, जल्दी से भर्ती पूरी किया जाए। तो उन्होंने यही चीज अलाउ करते हुए लिखवा दी है। क्योंकि खारिज करते तो हमारी भी खारिज होती, लेकिन हमारी अलाउ हुई इसलिए उन्हें लिखवाना पड़ा, डिस्पोज ऑफ करना पड़ा। ठीक है भाइयों, आता है गुस्सा तो बोल दिया, नहीं तो मैं समझाने वाला नहीं था, बीच में बोलने वाला नहीं था। जो मन में आए सो करो। क्या हमारे रोकने से तुम रुके थे? नहीं रुकोगे, नहीं किसी के रोकने से रुकोगे नहीं। क्योंकि भाई तुम लोग जहां पहुंच गए वहां पहुंचने के लिए 7 जन्म चाहिए, हम लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। करते रहो, लेकिन हाँ कुछ भाइयों को हैं जनरल अभ्यर्थी जो अचयनित हैं, उनमें कुछ भाइयों को बताना चाहते हैं, प्लीज भाई आप लोगों के साथ अभी तक जो धोखा हुआ, ठीक है उतना तक बर्दाश्त है, बाकी भूल जाओ। ये पैसे पैसे के चक्कर में ना पड़ो, कुछ नहीं मिलना है, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलना है। इनका मकसद क्या था आप लोग को मैं बता दिया हूँ। कभी पहली हियरिंग के बाद निकलते हैं तो सीमान सिंह की वीडियो बनाते हैं, भैया कितने ओबीसी अभ्यर्थी बाहर होंगे, तो भैया बोल रहे हैं 2,500 से 3,000 बाहर होंगे, इसको वायरल करते हैं। इनका मकसद ये सब था, बाहर कराओ, स्टे लो, ये सब था। आखिर कुछ हुआ? कुछ नहीं। कि कोई यहाँ से वहां तक, यहाँ से हथवा डाल के निकाल लेंगे सीटिया, वहां से, सब डायलॉग बाजी है यार, कुछ नहीं है ये सब। ये सब करके तुम लोग इतना बदुआ ले रहे हो मेरे भाई, इतना बदुआ ले रहे हो कि असफलता मिलते ही रो देते होगे, और रोगे भी। बदुआ न लो, ठीक है। दुआ लेने की कोशिश करो, हो सकता है भला हो जाए, कहीं किसी भी तरीके से हो जाए। दिखता नहीं लेकिन भला हो जाता है, दुआ मिल जाती। इसलिए कह रहा हूँ कि अब इनकी बातों में न आना। अब जो आएंगे वो सबसे बड़े चूतिया होंगे, ठीक है। अब जो भी इनकी बातों में आएगा वो सबसे बड़ा चूतिया होगा। मैंने, मेरा फर्ज था एक बार बताना, मैंने बता दिया। बाकी मेरे कहने से रुकोगे नहीं, मानोगे नहीं, मत मानना, आगे आप लोगों की मर्जी। फिर आते हैं अपने सभी भाई बहनों पर।
सभी भाइयों एवं बहनों को यही बताना चाहते हैं कि एक भाई का जो 1 मिनट 13 सेकंड का ऑडियो आया, भाई इसमें बड़ा निराश हैं और आगे की एक्टिविटी के बारे में सतर्क रहने के लिए बोल रहे हैं। तो हम उनको एक बार पुनः बताना चाहते हैं कि हमें ऐसी कोई भी कैविएट को या रोकने-टोकने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट खुद समझदार थी, उन्होंने ऐसा आदेश लिखवाया है कि रिजल्ट आने तक ये कुछ भी और कहीं भी नहीं जा सकते, और जाएंगे भी तो उड़ जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया फैसला अक्सर गलत होता है, और ये हुआ जो जो आदेश आया है उसी का नतीजा है। ठीक है भाइयों, दोबारा ऐसी गलती करने जा रहे हैं, करेंगे भी तो तुरंत उड़ जाएंगे, तो फिर यहाँ लायक नहीं रहेंगे। फिर वही सही बात किसी ने जो डाला ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, सुप्रीम कोर्ट, वही दो बचेगा फिर, तो फिर वहीं भागेंगे। जनरल कभी जब मार खाता है, पता है मार खाने का मतलब, जब कभी डूबता है तो सिर्फ अपने ओवर स्मार्टनेस और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारता है, क्योंकि वो हमेशा यही सोचता है सबसे बड़े ब्रिलियंट, सबसे बड़े माइंडेड हम ही हैं, और हमें कोई नीचे वाला कोई दूसरा ये वो दिमाग दे रहा है। बताओ, अब हम उससे दिमाग लेंगे? हम ठाकुर, हम ये, हम वो, हम सवर्ण, हम ये फलाना, ये क्या क्या। तो मेरे भाइयों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। जज साहब समझदार हैं, उन्होंने व्यवस्था कर दिया है। अब ये लोग समझदारी का काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर नतीजा सामने इनके मिलता आया है और मिलेगा भी। सारी डायलॉग बाजी आज फ्लॉप हो गई है, सारी गारंटी गई तेल लेने। अब नई नई गारंटी ली जा रही है, नए नए पैसे लिए जा रहे हैं, और नया नया बात बताया जा रहा है। डबल बेंच में 20 दिन में, 15 दिन में, ये वीडियो का वो वीडियो का। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी जल्दी अगर केस फाइनल हो जाता है, कितना भी जल्दी कर लो, इतने जल्दी केस 20 दिन में केस फाइनल होने वाले केस अक्सर खारिज होते हैं। 99% खारिज होते हैं, इतना भी समझ लेना। हमने 2312 लड़ा है, डबल बेंच में ही था। ठीक है, डबल बेंच में ही था 2312। एग्जाम्पल है, किसी दूसरे का एग्जाम्पल लेकर ना चलो, अपना ही एग्जाम्पल लेकर चलो। चलिए ठीक है, नहीं तो लंबी लंबी ऑडियो हो जाती हैं। बस यहीं पे वाणी को विराम देते हैं, तथा निवेदन करते हैं उन भाइयों से, प्लीज समझदार हो, इशारा काफी। और अपने सभी भाई बहनों को, सेलेक्टेड सभी भाई बहनों को यही कहना चाहते हैं, घबराने की कोई बात है, कैविएट की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रिजल्ट के बाद रिजल्ट देखेंगे, संतुष्ट हैं अगर ये लोग रिजल्ट से ठीक नहीं है, जाने वाले हैं, तो हम लोग अपने बचाव के लिए कुछ करेंगे। अभी ऐसी कोई भी एक्टिविटी करने की कोई जरूरत नहीं है, और घबराने की भी कोई जरूरत नहीं। ठीक है भाइयों, धन्यवाद। आप सभी ने अर्जुन की ऑडियो सुनी, ठीक है, उसे समझा, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल कीजिए। आप कोशिश करिए हर उस व्यक्ति के पास ये ऑडियो पहुँचे जो वैकेंसी से जुड़ा है, ताकि आने वाली रुकावटें ना आए और आप सभी जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग पर जा सकें। इसी विश के साथ मैं आप सबको बाय बोलती हूँ। ठीक है, आगे मिलूंगी आपको नए वीडियो के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।